हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फिनॉल के पास जो कॉन्जुगेट बेस है फिनॉक्साइड आयन, उसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और जो एसिटिक एसिड है इसका जो कॉन्जुगेट बेस है एसीटेट आयन, उसके 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। फिर भी एसिडिक एसिड जो है उसका एसिटिक स्ट्रेंथ फिनॉल के कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा। ये है पूरा क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसका कॉन्जुगेट बेस चेक करें तो H+ और क्या बन जाएगा, जरा देखिए, ये फिनॉक्साइड आयन, ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। और अगर यहां पर हम कॉन्जुगेट बेस बनाएं तो ये क्या होगा, H+ और विल गिव CH3C डबल बॉन्ड O। प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें रेजोनेंस कराते हैं, दिस नेगेटिव चार्ज इज इन अल्टरनेशन विद पाई बॉन्ड, तो रेजोनेंस होगा। ये करा दिया मैंने, इसे यहां भेजा और इसे यहां भेज दिया। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना तो शायद आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो कभी सिखा देंगे। ये डबल बॉन्ड और ये O हो गया। आगे ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होके यहां जाएगा, तो ये देखिए, ये ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ नेगेटिव चार्ज दिस और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो दिस 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 और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और आगे बच्चों ये यहाँ और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये ऐसे 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 और यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब जब हम इसके कॉन्जुगेट बेस का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा और जरा देखिए कि CH3CO- डबल बॉन्ड O बना दिया। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान से सुनना, अगर ड्यूरिंग द रेजोनेंस जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो सिमिलर हों, जैसे यहां जरा देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल कैसे हैं, सिमिलर हैं। कैसे हैं, सिमिलर। तो ऐसे को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। यहां पे जरा देखिए, एक बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो यहाँ इस कार्बन पे जरा देखो नेगेटिव है, फिर जरा देखो अगले कार्बन पर नेगेटिव है। तो ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है, लेकिन ये जरा देखिए, एक CH3 एक CH3, एक O- एक O-, एक डबल बॉन्ड हो एक डबल बॉन्ड हो, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब भी कभी कोई 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसे हों तो उन्हें बोला जाता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी, भले ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के नंबर कम हो, बट अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली हाई होती है। तो हमें क्या लगेगा, जरा देखो, हमें लगेगा कि फिनॉक्साइड की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है किससे, एसीटेट आयन से। इसलिए क्या होगा कि फिनॉल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है प्यारे बच्चों वो ज्यादा होगा किससे, एसिटिक एसिड से। बट यार थियरी कुछ और ही कहती है। थियरी देखोगे तो पता लगेगा कि नहीं, जो एसिटिक एसिड है ना उसका, यानी कि जो CH3C डबल बॉन्ड O- एसीटेट आयन है ना, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी से। तो क्या हो जाएगा, जिसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जो CH3C डबल बॉन्ड OH है, इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना वो फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। रीजन क्या होगा इसके पीछे, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। हमेशा आप क्या पढ़ते आए हैं, हमेशा आप ये पढ़ते हैं कि ग्रेटर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। यहाँ वो बात पूरी तरह से क्या हो गई, वॉयलेट हो गई। यहाँ तो जिसके लेसर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, यानी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है फिर भी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। द रीजन बिहाइंड दैट इज इक्विवेलेंट रेजोनेंस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, आज के लिए इस छोटी सी वीडियो में इतना पर्याप्त है। थैंक यू।